हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के दूसरे श्लोक को देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं अर्जुन ने भगवान की महिमा को सुना और वो 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो और उनको अपना विश्व रूप दिखाएं। एक भक्त का प्रश्न था क्या विश्व रूप सबने देखा या नहीं देखा। वह सब चीज़ें आगे और श्लोकों में क्लियर हो जाएंगी कि क्या सबने विश्व रूप देखा। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विश्व रूप देखने के बाद भी भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, जरा पिछले श्लोक दिखाइएगा। यस। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम यत्वोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मद अनुग्रहाय, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए, परमम अर्थात परमात्मा निष्ठ, भगवान में निष्ठ, गुह्यम अत्यंत रहस्यमय गोपनीय, अध्यात्म संगीतम जिसको अध्यात्म कहा जाता है, अध्यात्म विषयक, यत्वोक्तम जो आपने मुझसे कहा, वचस्तेना आपके वचनों के द्वारा, अयम मोह मम विगतः मेरा यह मोह चला गया है कि मैं करने वाला हूं, इत्यादि। तो अब उसी बात को और यहाँ पे कह रहे हैं कि हाँ, बात ये थी कि जब उनका मोह नष्ट हो गया है तो क्या मतलब इस संबंध में कि भगवान कृष्ण भगवान हैं या नहीं है, ये संबंध में भी सारी बात क्लियर हो गई थी। कृष्ण भगवान है, वही करने वाले हैं सब कुछ। तो अब उनको क्या विराट रूप देखने की आवश्यकता थी, तो तरह नहीं। जब मोह नष्ट हो गया तो क्या जरूरत देखने की। लेकिन अन्य लोग जो मोहित हैं और इतने मोहित हैं कि भगवान कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके लिए आवश्यक था कि भगवान विराट रूप का दर्शन अर्जुन को करवाएं और उसके द्वारा लोग स्वीकार किसी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार ना कर लें। ये बात है। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा रास्ते में चलता हुआ जो सूर्य को बनाया हो। वो नहीं कह सकता कि सूर्य का प्रकाश मुझसे आता है, उसे कहो चलो लाइट बंद करो और दिखाओ, अपने शरीर को ही दिखा दो, मेरे चेहरे दिखा दो बिना लाइट के। तो सूर्य का प्रकाश जिसके द्वारा आ रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिससे आ रहे हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो भगवान है। समझ रहे ना बात। तो ये सारी बातें उन लोगों के लिए आवश्यक हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो पूछ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। ततः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। बोलिए। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यपि चाव्ययम्। हे कमल नयन भगवान कृष्ण, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अब इसका लिंक अगले वाले से लिख लीजिएगा। अब मैं आपके ऐश्वर्यशाली रूप को देखना चाहता हूँ। मतलब यहाँ तक सुन लिया, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ। तो इस तरह से आपको श्लोक को ग्रहण करना होगा। अन्वय देखिए। कमल पत्राक्ष, कमल पत्र प्लस अक्ष, क्या मतलब हुआ? कमल के पत्र जैसे उनके आंखें हैं। हे कमल नयन, इसका आशय बताया जाएगा टीकाओं में। ततः आपसे, ही निश्चित ही, भूतानाम भूतों की मतलब सभी जीवों की, भवाप्ययौ, भव मतलब होना, उन्हें उत्पत्ति, और अप्यय मतलब लय। आपने अप्यय शब्द अभी कल परसों ही सुना था। दुखाप्ययम आशुधत्ते, समस्त दुखाप्ययम आशुधत्ते, निवृतस्य हरि पादानुस्मृति निर्वृतस्य दुख, समस्त दुखाप्ययम
आशु धत्ते, जिस व्यक्ति को हरि कथा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की, हरि की चरणों की निरंतर स्मृति होती है, इस कारण से ऐसे आनंद को प्राप्त व्यक्ति के समस्त दुख अप्ययम अर्थात नष्ट हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। तो भव प्लस अप्यय ये दो है ना, तो इसलिए यहाँ पे द्विवचन का उपयोग करा, भवाप्यय। दो, ऐसे रामकृष्णऊ तो दो लोग हैं, तो इसलिए भव मतलब होना और अप्यय मतलब नष्ट होना, विनाश। उन दोनों के बारे में और पालन के बारे में भी मया मेरे द्वारा विस्तरशः यानी विस्तृत रूप में श्रुताओ सुना गया। अभी आपने बताया था 7वें 8वें 9वें अध्याय में भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे सब कुछ हो रहा है, अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मुझ में सब प्राणी जो है विलीन होते हैं, ये सारी बातें उन्होंने बताई, हमें सुना। च अव्ययम महात्म्यम अपि श्रुतम, और आपके नित्य महात्म्य भी श्रुत हुआ, मतलब आपका जो अव्यय महात्म्य है। जैसे अव्यय का मतलब समझने का प्रयास कीजिए, जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति बलशाली है तो क्या वह हमेशा बलशाली रहेगा या उसका बल एक पॉइंट तक बढ़ता है फिर उसके बाद क्षीण होने लगता है। तो भगवान के गुण ऐसे नहीं हैं, जो भी भगवान ने अपने गुण बताए हैं वह अव्यय है, अविनाशी गुण है। तो अविनाशी गुणों को भी मैंने सुना। महात्म्य मतलब महात्म्य का मतलब ग्लोरीज। तो जो भी भगवान की महिमा है वो कैसी है, अव्यय स्वरूप वाली है। भगवान की दया कैसी है और हमेशा से रहेगी, हमेशा से रहेगी, हमेशा से रही है, आज भी है और आगे भी रहेगी। देवताओं की ऐसी है नहीं, देवताओं को तो अस्तित्व भी नहीं रहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमने सुना, दो चीज़ों को सुना। इतना बोल रहे हैं, इसका लिंक आगे वाले से कि आप आगे और कुछ सुनना चाहते हैं। भवाप्ययो ही भूतानाम, भव होना और अप्यय विनाश निश्चित ही जो भूतों का है। श्रुतो विस्तरोशो, मैंने आपसे विस्तार में सुना, मतलब मुझे समझ में आया, आपने जो बोला वो समझाया। किससे सुना, तो अतः आपसे। कैसा हूं मैं, तो कह रहे हैं कमल पत्राक्ष, कमल नयन कृष्ण, आपसे सुना मैंने। महात्म्य अपि चाव्ययम, और आपका अव्यय महात्म्य भी सुना जो कभी नाश नहीं होता है। श्रीधरी, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। ये क्या गुण सुन रहे हैं, भव और अप्यय के बारे में। ये दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? सारे जगत का प्रभव, भव और प्रलय यानी अप्यय मैं हूं। ठीक है, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं इत्यादि वचनों में बार बार विस्तार से मैंने यह सुना कि प्राणियों की उत्पत्ति और लय यानी सृष्टि और प्रलय दोनों आपसे ही होते हैं। क्लियर? ये यहाँ पर श्रीधर स्वामी जी बता रहे हैं इस तरह से कि कैसे कैसे अर्जुन ने सुना था, वो बातें याद करा रहे हैं। कमल पत्र के सदृश सुप्रसन्न और विशाल है नेत्र जिनके, ऐसे हे कमल पत्राक्ष। अब क्या मतलब है? सदृश सुप्रसन्न, कमल जैसे खिला रहता है कितना सुंदर लगता है। एक होता है जो सूखा कमल होता है संकुचित, वो नहीं हो सकता। बहुत सारे कमल की अलग अलग स्टेजेस हैं, तो कह रहे हैं नहीं, खिला हुआ कमल जो ऐसा लगता है कि मानो बहुत प्रसन्न है ऐसा, और विशाल प्रसरित, जो ऐसे भगवान की आंखें हैं। ध्यान देना होगा कि भगवान को कभी गुस्सा नहीं आता है, आंखें उनकी लाल हो रही हो और जल रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि भगवान को रजगुण कभी प्रभावित नहीं कर सकता है। उन्हें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, हमेशा ही अफेक्शनेटली देखते हैं, दया की दृष्टि से देखते हैं, कृपा से देखते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, एक और बात है, हम लोग इससे पहले भी अन्यत्र सुन चुके हैं, कमल नक्ष नयन क्यों कह रहे हैं? हम उस अन्य जो जगह हमने सुना है उससे हम ये ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि उद्धव जी ने भी भगवान को इसी तरह से कमल नेत्र संबोधित किया था कि जो जीव का ताप है वह भगवान के नेत्रों के कटाक्ष से वह शमित हो जाता है। यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो व्यक्ति अगर कमल के फूलों की माला पहनता है, कभी भी आप कमल को स्पर्श करेंगे तो ठंडक का अनुभव करेंगे। कभी किया आपने कमल का? नहीं किया, नहीं किया। माला खरीदिएगा, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा, फिर आप उसको पहने तो आप देखेंगे कि कमल का जो फूल की माला है वो बहुत ठंडी होती है। किसी ने अनुभव किया आज तक? यहाँ पे किसी ने किया है? एक भक्त ने किया है, ओके, प्रिंस प्रभु ने किया है। ट्राई इट रियली वर्क्स। लेकिन भगवान को बिना अर्पित किए नहीं कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। फर्स्ट ऑफर टू कृष्णा एंड देन यू, इट रियली वर्क्स। एक कमल का फूल भी आप स्पर्श कराएंगे अपनी त्वचा से तो बहुत ठंडा लगता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कमल नयन है, मतलब मेरा जो शोक का संताप है, याद है आपको अर्जुन क्या बोल रहे थे? वो
त्वक चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है शोक से। तो जो शोक था वह किसकी वजह से था? मोह की वजह से। मोह से शोक होता है। तो अब वो शोक से वो जल रहे थे। तो यहाँ क्या बोले हैं 11.1 में? मेरा मोह नष्ट हो गया तो मोह नष्ट हो गया, तो शोक भी नष्ट होगा, तो शोक नष्ट होगा, तो शोक के द्वारा जो संताप है वह भी नष्ट हो गया। होता ना, अरे हमारा बड़ा नुकसान हो गया भाई पैसे का। अच्छा कितना लाए थे तुम? लाए एक भी नहीं थे, और लेके जाओगे एक भी नहीं, लेकिन बीच में आदमी चलता रहता है, अरे बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया, अरे बहुत बहुत, बहुत चलता रहता है। तो भगवान के नेत्र ऐसे हैं कि व्यक्ति को ठंडा करते हैं। जो लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, उस बात का एकदम प्रकट अनुभव करते हैं कैसे भगवान का दर्शन कर लेने से मन बहुत ठंडक आ जाती है। ये तो ऐसे खाली बोलने वाली, क्लास में बोलने वाली बात नहीं, वाकई इंस्पिरेशन मिलता है। कल एक मेरे बहुत अच्छे मित्र क्लास में आए थे और मैं बहुत खुश हो गया था, एंड दैट समहाउ टर्न्ड माय एनर्जी आल्सो डिफरेंटली। तो मैं सोचा कि भाई मेरा प्रेम तो इसी जीवन से है, इस भक्त से। समझ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? दैट रियली इंस्पायर्ड मी। आज यद्यपि मैं थोड़ा लेट हो गया था मंगल आरती के, नहीं चाहे 5 मिनट के लिए भी जाए, हमें जाना है, भगवान का दर्शन करना है। आई एम ट्राइंग टू डू दैट विद दिस अंडरस्टैंडिंग दैट कृष्ण इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड व्हेन ही सीज दिस सोल, मी। ये बात पे विश्वास हो जाए ना, तो आप हर दिन का जो दर्शन है उसको महाभाग्य मानेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मैं 9 साल से मिस नहीं किया, ये मानेंगे कि आज मैं आ गया, बहुत बड़ा उपकार भगवान का। भगवान ने बहुत बड़े शक्ति दी, बहुत बड़ा आग्रह, बहुत आग्रह नहीं कहना चाहिए, भगवान बहुत दया किए कि अपना कुछ क्षण का भी दर्शन मेरे को दिए। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कभी कभी लोग कहते हैं हमने 20 साल से मैं मिस नहीं करी, दैट्स ओके, दैट्स गुड, नहीं किया बहुत अच्छी बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। भाग्य ये मानना चाहिए कि आज मुझे एक दिन भी भगवान का दर्शन प्राप्त हो, साक्षात कृष्ण वहां पे हैं। शास्त्र सुन करके और अपने अनुभव से व्यक्ति को देखना चाहिए, जिनसे आप प्रेम करते हो उन्हें देख लेते, सहज देख लेते हैं, तो एकदम से, अगर उम्मीद ना हो किसी के आने की, फिर वो आ जाए तो और खुश होता है। भगवान जानते अरे सुबह उठेगा ना, आने वाला नहीं, अरे आ गया मंगल आरती, अरे मंगल आरती, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप लोग लग रहा है हम ऐसे ही फेंक रहे हैं, नहीं, आप कभी बृहद भागवतम पढ़ी, हाउ कृष्ण इज हैप्पी फॉर एवरी स्मॉल जेस्चर ऑफ सर्विस। अपने खुले नेत्रों से कृष्ण प्रसन्न होकर के देखते हैं। ये एक और इंटरेस्टिंग है कि क्या आप यह अनुभव करते हैं कि लोग आंखों से ही सूचित कर सकते हैं कि वो प्रसन्न है कि कुड़ रहे हैं? कुड़ना समझते हैं? महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, भगवान असीमित शक्ति वाले हैं। तो मान लो पूरी मंदिर में लोग भर के आ ही गए, अब अरे भैया इतने लोग आ गए, अब मुझसे सब मांगेंगे, हो कैसे होगा? और अमेजिंग बात है कि लोग वेट तो कर नहीं रहे हैं, सब एक साथ मांगना शुरू करते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को भक्ति चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। तो भगवान सबको एक साथ सुन लेते हैं और बड़ी प्रसन्न होकर के खड़ा। स्पेशली कृष्ण बलराम जी को हम देखते हैं कितना है भगवान प्यारे से लगते हैं, प्यारे तो है ही, लेकिन जस्ट लुक एट देयर आईज, ऑलवेज 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 ब्लिसफुल। कभी दुख में देखा भगवान को? नहीं, सुप्रसन्न है। अगर आपको याद हो, अर्जुन रो रहे थे दूसरे अध्याय में, लेकिन भगवान प्रसन्न इव भारत मुस्कुराते हुए उनको बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा अब शिष्य बन रहे हो अभी तक तो बहुत पांडित झाड़ रहे थे, अब शिष्य बन रहे हो। कृष्णा वाज वेरी स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। क्यों व्यक्ति परेशान होगा? क्योंकि उसके पास सोल्यूशन ना हो, चीजें उसके कंट्रोल में ना हो, लेकिन भगवान के कंट्रोल में सब कुछ रहता है। ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। आपके अव्यय अर्थात अक्षय महात्म्य को भी मैंने सुना है, अर्थात विश्व को सृष्टि आदि का कर्ता, विश्व की होना चाहिए, विश्व की सृष्टि आदि का कर्ता, सबका नियंता, शुभाशुभ कर्म करवाने वाला तथा बंधन और मोक्ष आदि विचित्र फल का दाता होने पर भी अविकारी। ये अब ने बड़ा सुंदर अर्थ लिया है। अव्यय का एक अर्थ आपने लिया था शाश्वत, और अव्यय का एक और अर्थ लिया जाता है, उसी तरह से लीजिए, हल्का सा अलग अर्थ जा रहा है, नॉन ट्रांसफॉर्मेशनल। वैसे भी देखिए जिसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन आएगा वो शाश्वत नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जगत में सृष्टि करते हैं तो भगवान को यह भावना नहीं, तो ओहो क्या सृष्टि करी मैंने, देखो संकल्प मात्र से कर दी, कोई विकार नहीं आता। आप समझ पा रहे हैं? अविकारी, अव्यय इज इक्वल्स टू अविकारी। सृष्टिकर्ता होने के बाद भी, मेंटेनर होने के बाद भी, सबका नियामक होने के बाद भी, शुभ और अशुभ कर्म देने वालों के बाद भी उनमें कोई विकार नहीं आता। दिस इज अमेजिंग क्वालिटी ऑफ कृष्णा। तो मैंने आपके अव्यय महात्म्य को सुना, तो दो अर्थ समझ रहे हैं, एक अव्यय महात्म्य कि भगवान के गुण नित्य ही उनके संग रहते हैं हमेशा,
और दूसरा अव्यय का अर्थ है कि ये सारे कार्य कर रहे हैं, सृष्टि आदि कर रहे हैं, लेकिन कुछ उनको परेशानी नहीं होती। देखिए आप लोग उसको हल्के में ले रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि बच्चे होने के बाद आप में कोई परिवर्तन नहीं आया? बच्चे तो परिवर्तन ला के दे ही देते हैं बड़ा परिवर्तन है, बाल नोच लेते हैं एक बार माता जी बोल रही, हमने इनको आंसू से पाला है। उन्होंने कहा तो काफी परिवर्तन आया, बड़े आंसू बहाए कि नहीं बहाए? केवल 2 बच्चों की सृष्टि या 1 बच्चे की सृष्टि कर देंगे तो कितना परिवर्तन आ जाता है ना। एक माता जी बोल रही थी, प्रभु जी हम कल पहले जब ये बच्ची नहीं हुई थी तो हम जब करते थे एक साथ बैठ करके, अब नहीं कर पाते, तो परिवर्तन आए ना। एक बच्चे का मैनेजमेंट में इतना परिवर्तन है, और भगवान कितने सारे बच्चों का वही पालन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, नाश भी कर रहे हैं, है ना। एक हम लोग के ग्रुप में एक माता जी थी, उनकी बच्ची की डेथ हो गई, तो अब सब भक्ति एकदम ही खत्म हो गई। तो हम देख रहे हैं कि इस जगत में सृष्टि पालन या जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं उससे प्रभावित हो जाते हैं। घर बना लेते थोड़ा सा, देखो कितनी व्यक्ति को चिंता होती, मेरा घर मेरा घर मेरा घर, यूँ ही करना है यूँ करना, कॉन्स्टेंटली इसमें आसक्ति हो जाती है। तो अब आप देखिए तुलना करके कि भगवान कितने अद्भुत हैं कि सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी अविकारी। और अमेजिंग और बात है, नियंता वही है, पालन करने वाले वही हैं, हम नालायक उनकी बात सुन भी नहीं रहे हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भगवान कहते हैं कि हम उनके शरणागत हो तो उनको वो हमारे भले के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास सेवकों की कमी हो गई, अपने वैकुंठ के बाहर उन्हें बोर्ड लगा रखा है, वैकेंसी वैकेंसी है, आप वर्कर्स फोन पे क्या सेवादार चाहिए, वो क्या हो गया, अरे लक्ष्मी जी खाना नहीं बना रही है तो कुक चाहिए। ऐसा नहीं है, इज इट नॉट? थिंक अबाउट इट। आप ये देखिए, एक व्यक्ति ने मुझे बस एक लाइन लिख दी थी, पता नहीं यहाँ पे नहीं शायद तो हम बोल सकते हैं, वो हमको प्रश्न किए, उसके बाद बोल दिए थैंक्स इन एडवांस। हमने कहा अच्छा, हम उत्तर दिए ही नहीं, हमने कहा नो आंसर इन एडवांस, हम बोले नहीं कुछ। ये कोई तरीका होता? आप अपने मित्र से बात कर रहे हैं, अब थोड़ा संभल के बोलना चाहिए ना, किससे बात कर रहे हैं आप? अपने टीचर से बात कर रहे हैं ना। तो मेरे में परिवर्तन आया ही, मेरा अहंकार बाहर आया, जो कुछ भी है अहंकार से नहीं बात थी कि टिकट नहीं, तो हम उत्तर नहीं दिए। आई एम फ्रेंडली बट नॉट योर फ्रेंड। उम्र में भी छोटे हैं और भक्ति की दृष्टि से भी एटलीस्ट थोड़े तो छोटे हैं ही। तो ये थैंक्स इन एडवांस, ये तो धृष्टता है वो करने की, ऐसा नहीं बोल सकते आप। लेकिन भगवान को तो हम थैंक्स ना एडवांस में ना बाद में कुछ बोलते ही नहीं, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लगता है तू करता रहे, कोई बात नहीं, करता रहे। इट्स जस्ट, मैं अपने में देख रहा था कि मेरा भी एक प्रकार का दोष था। दोष मैं मानता हूँ कि मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया, मे बी इट इज फॉर डिफरेंट रीजंस, टू स्टैंड पुट अ प्रॉपर टिकट एंड दैट ऑल दोस थिंग्स आर देयर। लेकिन भगवान में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। एक और अमेजिंग बात है, ऐसा भी नहीं कि हम लोग दुख भोग रहे तो भगवान रोए। भगवान आनंदमय है। जैसे सूर्य तो तेजमय है, अब मैं अंधकार में पड़ा रहा हूं तो सूर्य क्या करेगा? सूर्य कहे चलो ये अंधकार में पड़ा है तो चलो मैं भी अंधकार में जाता हूं। तो अंधकार में तो सूर्य के संग दिक्कत है कि अंधकार जा ही नहीं सकता, अंधकार को देख ही नहीं सकता। हम लोग अपने चित्त पे विचार करें तब भगवान का महात्म में कुछ कुछ समझ में आएगा कि हम लोग हर क्षण चेंज करते रहते हैं। इज इट नॉट? एसी नहीं चल रहा है, गर्मी आज तो चल रहा है, अरे अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है, कांस्टेंट क्षण क्षण में मन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताइए, खाना अच्छा बना, अच्छा लेट मिला, कुछ every circumstance is changing my consciousness and Krishna's consciousness is not changing। बहुत बड़ी बात है। किसी को मर्डर करते हुए देखना, फिर उसके देखना ही कितना विकार ला देगा ना। और जो गलत कार्य कर रहे हैं उसका वर्णन तो हम गीता क्लास में कर नहीं सकते। और भगवान सबको देख रहे हैं और फिर भी अविकारी रहते। तो इसको बहुत अच्छा से समझना चाहिए। अव्यय है भगवान, आपके इन अव्यय गुणों को सुना, विषमता रहित एवं सब प्रकार से असंग और उदासीन रहना, आदि रूप अपरिमित महत्व भी मैंने इन श्लोकों से सुना। ये क्या क्या गए भाई? भगवान विषमता रहित है मतलब किसी से पक्षपात नहीं करते, एवं सब प्रकार से असंग और उदासीन रहना, आदि मतलब असंग मतलब अनासक्त रहना, उदासीन मतलब इनडिफरेंट रहना, और अपरिमित महत्व भी सुना। अपरिमित महत्व का मतलब होता है अनलिमिटेड ऑपुलेंसेस। जो भी भगवान का महत्व वो अनलिमिटेड है। असंग है अनलिमिटेडली है, उदासीन है अनलिमिटेडली है, ऐसे। अब वो क्या कहते हैं जरा देखिए, मैंने अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धया, मुझ अव्यक्त को व्यक्ति भाव युक्त हुआ मानते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता 7.24 अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धय परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। कुछ लोग कहते हैं कि पहले मैं निराकार था और एक व्यक्ति के रूप में अब आया हूं। ये सब गलत बात है। यानी कि भगवान की महिमा क्या सुनी, भगवान ब्रह्म के भी परे हैं, ये सुना। क्लियर। नेक्स्ट, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिनाम स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। यह सब मुझसे व्याप्त है, श्रीमद् भगवद गीता 9.4। यह भी सुना। ये भी भगवान की असीमित महिमा है कि सब जगह भगवान है और फिर भी अपने व्यक्तित्व को बना के रखते हैं और फिर ये सारी सृष्टि कर्म करते हुए भी वे असंग रहते हैं। वह सुना। क्या सुना, न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजया उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। ये जितने भी सृष्टि के कार्य हैं वे मुझे, ये कर्म मुझको नहीं बांध देते। ये क्या भगवान का कौन सा गुण है, ये उदासीनता, असंगता। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्तु न प्रिया ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सबके प्रति सम हूँ। कभी ट्राई किया इसको? अगर आपको ये गुण आसान लगता है, ट्राई इट फॉर 1 आवर। यस, दैट्स अ मोर वन। एक व्यक्ति के प्रति भी सम रहें बहुत मुश्किल है। मैं सब प्राणियों में सम हूं। अच्छा खिलाए कोई तो बड़ा अच्छा लगता है, खराब देते तो एकदम खून, हाँ बिल्कुल भूल जाता है व्यक्ति। एक एक चीज में आप देखिए, प्रयास करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोग हर समय तो राग और द्वेष से लगे रहते हैं, हर क्षण। तो मैं सब प्राणी में सम हूं इत्यादि वचनों द्वारा सुना। यानी कि आपका ये असीमित महात्म्य है, आपके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस कारण एवं सब जीव आपके परतंत्र हैं, इसलिए भी मेरा यह मोह कि मैं कर्ता आदि हूं नष्ट हो गया, यह भाव है। क्या मतलब है? पिछले श्लोक से ने बोला कि मोह नष्ट हो गया, तो कह रहे न सिर्फ जो आपने बातें पहली कही हैं उससे नष्ट हुआ, अपितु 8वें 9वें अध्याय में जो आपने महिमा बताई उससे भी मेरा मोह नष्ट हो गया कि मैं करने वाला नहीं हूं। आप मुझे नियोजित कर रहे हैं इस युद्ध में, तो ये अवश्य ही होगा और मैं इसको करूंगा, मेरी कर्तव्य है। इस प्रकार की भावना है। गीताभूषण टीका। अब देखिए कमल नयन की व्याख्या और क्या करते हैं। हे कमल नयन अर्थात कमल पत्र के समान अति रम्य, रम्य मतलब अति सुंदर, दीर्घ रक्तांती आपके नयन है। ये समझ में आया? रक्त प्लस अंती, तो भगवान के जो आंख है वो उसका एकदम अंत वाला भाग, मतलब दोनों तरफ से हल्का, मतलब जो एंड है वहां से हल्का सा रेडिश है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो कमल का पत्र भी होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप कमल नयन हैं, दोनों तरफ से आपके जो एंड्स हैं आंखों के वह हल्के से रेडिश हैं। हमें इस पे बात याद आ रही है कि एक बार श्रीपद रामानुजाचार्य अपने गुरु, एक समय उनके गुरु थे यादव प्रकाश, तो वहां पे एक श्लोक आया कप्यासन। भगवान विष्णु की आंखें कैसी हैं? कप्यासन। तो गुरु जी व्याख्या की, तो मायावादी थे, भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं था। कपि मतलब बंदर और आसन, आसन मतलब बंदर के पीछे वाला भाग। तो भगवान विष्णु की आंखें लाल लाल कैसी हैं? जैसे बंदर के पीछे वाला भाग। अरे भैया, तो अब रामानुजाचार्य जी उनकी ऐसे मसाज कर रहे थे, तो उनकी आंखों से गरम गरम आंसू टपकने लगे और उनकी पीठ पे गिरे। तो ऐसे ऊपर देखेंगे, क्या हो गया रामानुज, तुम क्यों रो रहे हो? कहते हैं आपने भगवान विष्णु की ऐसी व्याख्या करी है, हमको बहुत दुख लग रहा है। तो अब कहे तो अच्छा तुम उसकी क्या व्याख्या कर सकते हो? तो जो पूरा मुझे पूरा याद नहीं है कैसे है, लेकिन वो ऐसे बोले, कुछ ऐसे बोले, कह कम पिबती, ऐसे करके, मतलब कपि में पी मतलब पिबती, क मतलब जल को कौन पीता है, ऐसे करके उन्हें अर्थ लिया। जल को पीता है सूर्य, जो सूर्य के उदित होने पर खिलता है। कौन खिलता है? कमल। तो जैसे सूर्य के उदित होने पर जो कमल खुलता है, ऐसे कमल खिलने वाले, ऐसे खिले हुए कमल जैसा रक्त लालिमा वाला आंखें जिनकी हैं, ऐसे भगवान विष्णु। मैं भी पूरी संस्कृत ठीक से नहीं देख पाया हूँ, उसको फिर से देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसी व्याख्या करी तो सब लोग चकित हो गए। भाई कहाँ बंदर, जिसके दिमाग में बंदर घुसा हो तो ऐसी व्याख्या करेगा? बंदर का पीछे वाला भाग और कहाँ कमल। देख रहे हैं ना आप? तो मैं बात आ गई उसी से याद की, ऐसा व्याख्या भी आचार्य ने करी है इस प्रकार से। कमल नयन, कई बार भगवान को कमल नयन कहा गया। और कहा क्या आ गया था? कुंती माता ने क्या कहा था? नमो पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो नमः पंकज नेत्राय, वहां भी वही बोला, पंकज नेत्र।
कभी आपको मिला है ये पंकज नेत्र? बहुत रेयर कहीं होगा, प्राय तो आज सब चाइनीज हो जाते हैं। चाइनीज तो नहीं, लेकिन सिंपल सिंपल आंखें होती किसी की नहीं होती तो वो लोग क्या, वो आंख में क्या कहते हैं उसको हमको पता नहीं। हाँ, काजल टाइप कुछ लगा लेते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति वो लगता है, आभास देते हैं कि कमल है, लेकिन वो काला कमल हो जाता है। वो कमल नहीं कहला जाएगा। ठीक है। अपने भक्तों के प्रति अतिशय प्रेम के कारण उनका सौंदर्य अतिशय वर्धित हो रहा है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट। कमल नयन क्यों कह रहे हैं? देखिए, कमल जैसे सूर्य के प्रकाश से खिल जाता है, ये पता होगा आपको। और एक और होता है लिली। लिली को हिंदी में क्या कहते हैं? कुमुद कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूं। एनीवेज, लिली रात में खिलती है, वो भी कमल जैसी होती है, और कमल सूर्य के प्रकाश में खिलता है। तो कह रहे हैं कि अपने भक्तों को देखते हैं भगवान, तो क्या होता है? करुणा सिंधु। भगवान ऐसे सिंधु हैं जो भगवान अपने भक्तों को देख करके उस करुणा के सिंधु में लहर आने लगती है, उनको बहुत प्रसन्नता होने लगती है। ओ माय डिवोटी, ओ माय डिवोटी, लाइक दिस। इज सुपर एक्साइटेड टू सी हिज डिवोटीज। तो भगवान अपने अतिशय प्रेम के कारण अपने भक्तों के प्रति भगवान का सौंदर्य अत्यंत वर्धित हो रहा है। भाई, आंखें सुंदर हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो होठ सुंदर नहीं है या नाक सुंदर नहीं है, सब कुछ सुंदर है। और आप ये भी देखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति सुंदर ना भी हो, लेकिन अगर व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो उससे वह, एक मिनट रुकेगा, तो भगवान अपने भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं यह कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति सुंदर ना भी हो तो भी अगर उसका मन भगवान के प्रेम से पूरित है तो वह व्यक्ति बहुत सुंदर लगता है। ये समझ पा रहे हैं? जैसे आप तीसरे स्कंद में सुनेंगे कि कर्दम मुनि बिल्कुल सुंदर नहीं है, वो तपस्या कर करके एकदम सूख गए हैं, लेकिन जब माता देवहूति उनको देखती हैं उस समय वह, उनके पिता क्या नाम होगा, स्वयं भू मनु से बात कर रहे होते, अकस्मात वह भगवान के चिंतन में लीन हो जाते हैं और उनकी जो स्माइल थी उसको देख करके ही देवहूति माता मतलब मोहित हो जाती हैं, पूरी तरह से आकर्षित हो जाती है। क्योंकि भगवत प्रेम में जो पूरित व्यक्ति है वह कितना सुंदर लगता है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी को देख लीजिए, कोई फिल्म स्टार तो नहीं है, लेकिन भगवान के प्रेमी हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। तो अब भगवान तो ऐसे ही सुंदर हैं, वो तो कंदर्प कोटि कमनीय सुंदर है, उनका दुख का तो कारण है नहीं, तो अपने भक्तों को देखकर उनका प्रेम और वर्धित हो जाता है, तो वो और सुंदर लग रहा है, इसलिए कह रहे हैं कमल नयन। ठीक है। मैं आपके द्वारा कई बार यह साक्षात मैंने आपके द्वारा कई बार यह साक्षात श्रवण किया कि सभी जीव आपके द्वारा सृष्ट और संहारित होते हैं। मैंने आपकी शाश्वत शक्तियों के विषय में भी सुना, यथा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवद गीता 7.6। मैंने यह भी सुना कि यद्यपि आप जगत के सृष्टा हैं फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं, अव्यय हैं। ये अपरिवर्तनशील का स्पष्ट आप लोग समझ में आ गया होगा अर्थ, ट्रांसफॉर्म नहीं होते। यद्यपि आप सभी के नियंता हैं फिर भी आप नियमित जीवों का संग नहीं करते या उनसे प्रभावित नहीं होते। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब कोई व्यक्ति आपके कंट्रोल में है तो व्यक्ति उनमें बड़ा आसक्त हो जाता है क्योंकि वो आपकी बात मानते हैं। It is very subtle pleasure for any person that people listen to him. वो जैसा बोले वैसा करें, ये क्योंकि बहुत बातें जगत में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी की बात नहीं मानना चाहता है। तो इसलिए ये बात बड़ी कैसे कहेंगे, सूक्ष्म रूप से सुख देने वाली है, सूक्ष्म इंद्र तृप्ति है कि हर व्यक्ति आपकी बात मान रहा है। तो भगवान की सब कोई कंट्रोल में है, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब ऐसे वो लोग फूल रहे हो कि भाई सब लोग हमारी बात मान रहे, ऐसा नहीं। और उससे प्रभावित भी नहीं होते। देखो मैं कितना बड़ा कंट्रोलर हूँ। इस जगत में देखिए लोग थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, हिटलर और क्या मैं नाम लिखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, कुछ मात्रा में कुछ लोगों का कंट्रोल कर लेते हैं तो कितना फूल जाते हैं। लेकिन भगवान सबका कंट्रोल कर रहे हैं। ब्रह्म क्या, केशव का क्या अर्थ था, का मतलब ब्रह्मा और ईश यानी शिव जी को भी वे नियमन कर रहे हैं, फिर भी भगवान को अहंकार नहीं होता। बड़ा रुचिकर है कि जब क्या नाम था उनका, भा से नाम उनका, वो राजा जो देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे, क्या नाम है उनका, भा से नाम था,
अच्छा हाँ, मुचकुंद हाँ नहीं था, मुचकुंद में हाँ, तो मुचकुंद को जब भगवान अपना इंट्रोडक्शन दे रहे तो कह रहे हैं कंस मारा गया, मतलब ये नहीं बोले कि कंस को मैं मारा ये मारा गया, वो मारा गया, केशी का वध करवाया गया, करा गया, ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं। यह नहीं बोले कि मैं मारा मैं मारा मैं मारा, भगवान को इस प्रकार का अहंकार नहीं होता। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा आपने इस श्लोकों में कहा, यथा मया ततम इदम सर्वम, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मैं उनमें नहीं हूँ मतलब वो क्या कर रहे हैं उससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पाप कर रहे हो चाहे पुण्य कर रहे हो, भगवान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपद्रष्टानुमंता के रूप में सब देख रहे हैं, तुम ये करना चाहते हो कर लो, ये चाहिए नहीं करना चाहते हो छोड़ दो, लाइक दैट। तात्पर्य, अर्जुन यहाँ पर प्रसन्नता के मारे कृष्ण को कमल नयन, कृष्ण के नेत्र कमल के फूल की पंखुड़ी जैसे देखते हैं कहकर संबोधित करता है, क्योंकि उन्होंने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया है। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूँ। ये समझ में आ रहा है ना आपको? आपका मित्र इतना महान है जिससे आप प्रेम करते हो, यानी अर्जुन, तो अब वो इनके ऐश्वर्य को सुन रहे हैं तो वो और गदगद हो रहे हैं और सुखी हो रहे हैं, इसलिए वे खुश होकर के उन्हें कमल नयन कह रहे हैं। सुना गया? अर्जुन इसके विषय में भगवान से विस्तार पूर्वक सुन चुका है। अर्जुन को भी यह ज्ञात है कि समस्त उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण होने के अतिरिक्त वे इन सबसे पृथक यानी असंग रहते हैं। स्पष्ट है, जैसा कि भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है कि वे सर्वव्यापी हैं, तो भी वे सर्वत्र स्वयं उपस्थित नहीं रहते हैं, मतलब अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त रहते हैं, उसमें वह आसक्त नहीं रहते। यही कृष्ण का अचिंत ऐश्वर्य है, जिसे अर्जुन स्वीकार करता है कि उसने भली भांति समझ लिया और बहुत प्रसन्न है। अब ये बात बोल करके भाई यहाँ तो हमने सुन लिया, अब आप ये बताइए, ये अगले श्लोक का विषय है। समझ गया? ऐसे बातें करते हैं, ये तो हो गया, ये हम समझ में आ गया, अब आप हमको यह बताइए। तो अब वो क्या बताइए, मतलब अपने ऐश्वर्य रूप का वर्णन दर्शन कराइए, ये बात बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। कुछ पूछना चाहते नहीं? दीजिए माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने अभी क्लास में बोले कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और फिर भगवान को बोले कि जैसा आप चाहते हो वैसा हम युद्ध करेंगे। तो क्या अर्जुन मतलब उदासीन होकर युद्ध किया या मतलब? आप बताइए, आप बताइए। ठीक है, बोलिए, क्या कह सकते हैं? यह है उदासीन। जब व्यक्ति आपको मट्ठा लाने के लिए बोला था, आपने क्या बोला था? लेके आएंगे ना। उदासीन होकर लाए थे या उत्साह से लाए थे? बोलिए, मैं भी बताइए। उत्साह से। तो यही था ना करिष्ये वचनम तव का अर्थ। मैं बोला कि मट्ठा लेके आओ, कहते नहीं मैं मट्ठा कैसे ला सकता हूँ, मैं बंगाल से हूँ, मट्ठा पीना तो मेरे हाथ से मट्ठे का पात्र छूट रहा है परिदय थे, मेरी त्वचा जल रही है, ये सब तो नहीं बोले कि नहीं? इस सिंपल। मैं बोला मट्ठा नहीं, वहाँ दूध भी मिला था प्रभु जी, दूध तो ओरिजिनल होता है मट्ठा तो बाद, मट्ठा घर में बनाइए, ओरिजिनल कुछ नहीं। करिष्ये वचनम तवा इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। सिंपल, इज इन डॉट, जस्ट वेरी सिंपल। यही तो बात बोली जा रही है और यही बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए प्रभुपाद बड़ा सिंपल बात बोलते हैं, आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में अंतर क्या है? जब हम अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते तो भौतिक, और जब हम कृष्ण की इंद्रिय को संतुष्ट करना चाहते तो स्पिरिचुअल। इट्स जस्ट दैट सिंपल। और इट्स लाइक ए स्विच, मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ। और यह निर्णय हमने हर क्षण करना है। और बहुत गंभीर बात है, क्यों निर्णय ऐसे करना है? क्या निर्णय करना है पहले समझ रहे हैं? मैं कृष्ण को प्रसन्न करने वाला कार्य करूंगा, या सुबह से तो कृष्ण को प्रसन्न कर रहा हूं, अब मैं अपने को भी तो प्रसन्न कर लूं। ये टेंडेंसी बहुत रहती है हम सब में। चेक करना चाहिए, ना ना ना, मैं कृष्ण को संतुष्ट किए बिना संतुष्ट हो ही नहीं सकता, मेरी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जैसे ये हाथ इंडिपेंडेंटली चल ही नहीं सकता। प्रभात बहुत सुंदर बताते हैं, जैसे मैंने इस हाथ को हिला रहा हूं तो ये पूरे शरीर के प्रयास से हिल रहा है, अपने से नहीं हिल रहा है। ऐसे ही मैं से यहाँ बोल रहा हूं तो मैं सोचने लग जाऊं कि मैं अब अपने से बोल रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एवरी थॉट, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं, भगवान के प्रयास से ही बोल पा रहा हूं। और हम कुछ भी कार्य कर पा रहे हैं भगवान के प्रयास से कर रहे हैं। तो जब भगवान के संकल्प पे सब कुछ हो रहा है तो भगवान के संकल्प में अपना संकल्प मिला देना चाहिए ना। दैट इज अफेक्शन।
किसी से भी हम प्रेम करते हैं तो उसको जो पसंद हो वो करते हैं, और जिसको पसंद ना हो वो नहीं करते हैं। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट वेरी सिंपल। तो उदासीनता कैसे हो जाएगी? उदासीन तो हम लोग हैं। उदासीन तो एक तरह से शुरुआत में अर्जुन थे, वह ये नहीं पूछ रहे थे भगवान कृष्ण को कि आपको क्या अच्छा लगता है, वही सोच रहे थे कि हमें क्या अच्छा लगता है। ही वॉज इन अ सेंस इनडिफरेंट टू व्हाट कृष्णा वांट्स। ये उदासीनता को ही तो छोड़ने के लिए हम लोग को ट्रेनिंग मिल रही भक्ति की। तो न्यूट्रल होकर के नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन वह युद्ध के फल से न्यूट्रल हैं। युद्ध में हार हो या जीत हो इस पे उनको विचार नहीं है। फॉर दैट टुवर्ड्स दैट इज उदासीन। लेकिन कृष्ण प्रसन्न हो उसके प्रति उदासीन नहीं है। कृष्ण को प्रसन्न करना ही है। बहुत सुंदर अपने प्रश्न किया, क्योंकि बहुत अच्छा एटीट्यूड है। फल पे हमारा नियंत्रण है ही नहीं, हमारा नियंत्रण केवल हमारी इंटेंशन पे है। डू यू एग्री विद दिस? कुछ समझ रहे ना बात को? इंटेंशन क्या है? भगवान को प्रसन्न करने की, बस। तो इसीलिए बोले करिष्य वचनम। तो वही समझ गए अर्जुन कि भगवान चाहते हैं युद्ध। जैसे कि भी 11वें अध्याय में क्लियर हो जाएगा, भगवान ने कहा मैं तो इनको पहले ही मार चुका हूं, तुम केवल निमित्त मात्र बनो और यश को प्राप्त करो। इज इट नॉट? आप 11वें अध्याय को पढ़े होंगे पहले, तो समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। जैसे कि ये सेम टू सेम हम लोग को भी तो कहा गया। महाप्रभु ने क्या कहा है? पृथ्वी ते आछियत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। ये बोल दिया ना महाप्रभु ने पहले से। तो अब हम लोगों पूरे पृथ्वी में जितने भी नगर हैं, ग्राम है, वहां सब जगह प्रचार होगा। तो हम लोग कुछ प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार हमारी वजह से नहीं हो रहा है, हमारे होते हुए भी हो रहा है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? गंगा जी बहती है हमारे जैसे पत्थरों के बीच में रहने के बावजूद भी, पत्थरों की वजह से नहीं बहती है। अग्रीड? वंदे नान्ताद्भुतैश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचो पियत प्रसादात स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। कुछ समझ में आ रहा है बात? तो व्यक्ति को अपनी इच्छा को भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से मिलाना चाहिए। आज मैं विचार कर रहा था, कई बार लोग सोचेंगे गुरु मतलब एकदम प्योर डिवोटी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन महाप्रभु ने किसको गुरु बनने के लिए कहा? उस साउथ इंडियन ब्राह्मण को जो विषय वासना से परेशान था, है ना, और कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बहुत परेशान हो रहा है। तो कह रहे जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो ये तारे देश। बहुत डीप बात बोल रहे हैं महाप्रभु। जो व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? क्या सेवा करो? तुम भगवान की बात का यश को बोलो। चाहे एक व्यक्ति से बात करो, चाहे दो से बात करो, जा रे देखो तारे कहो। कोई बोल ही नहीं रहे कि कितने लोग इकट्ठे होंगे। अरे जब भगवान की क्लास में एक ही आए तो भगवान आपसे क्या उम्मीद करेंगे? भगवान मान लो भगवान कभी कहने वाले भी नहीं, यार तुम्हारी क्लास में दो ही लोग आते हैं, तो आप कहेंगे तो आपकी क्लास में तो एक ही व्यक्ति आया। ठीक है कि नहीं? चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, अब आते ही कम लोग हैं तो क्या करें? ये जीवन को सफल बनाने की इच्छा तो है ही बहुत कम लोगों की ना। तो अपने को उदासीन नहीं रहना, भगवान क्या चाहते हैं वो समझ करके गीता से उसके अनुसार कार्य करना है। उदासीन रहना उसके एक्सटर्नल फल के ऊपर प्रति। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हम सफल हो नहीं सफल हो उससे मतलब नहीं। हमारी सफलता ये है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बस ये सफलता है। दैट इज वेरी अमेजिंग। आप इस बात को गंभीरता से लीजिए। दिस इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा इज नॉट ऑर्डिनरी। भक्त लोग इस बात को इतना हल्के में मत लीजिए। पूरा जो मूवी है बद्ध जीव की, जब तक अनादि का तो चल रही है, वो उस मूवी में एक ही थीम है, एवर्जन टू कृष्णा। कृष्ण का वैमुख। पिक्चर का नाम क्या है? कृष्ण से विमुखता। हर जन्म की पिक्चर का एक ही टाइटल है, कृष्ण से विमुख। कृष्ण की बात कैसे नहीं मानना। उसके अलग अलग तरीके, कीड़ा बन करके, छिपकली बन करके, अलग अलग हो सकते हैं, ड्रेस अलग अलग हो सकती है, लेकिन जीव एक ही काम कर रहा है कि कृष्ण की नहीं सुनना है। स्वैर आचरण, यस। हाँ अच्छा, ये संस्कृत नाम होगा, स्वैर आचरण। अपने इच्छा अनुसार कार्य करना। तो भैया इसी के लिए तो गीता सुनाई जा रही कि स्वैर आचरण से आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। यही तो हृदय का परिवर्तन है जो भक्ति करवा रही है। कि जो हम अपने मन से करना चाहते हैं स्वैर आचरण की, भैया जैसे अर्जुन कह रहे थे हम भिक्षा मांग लेंगे, ये कर लेंगे, वो करना, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। जैसा कृष्ण चाहते हैं वैसा करना, देन दैट विल प्लीज अस एक्चुअली। तो उदासीनता बिल्कुल नहीं है। आप समझ गए होंगे ना इस बात को? व्हेन यू वांट टू डू एज पर एज समवन एल्स डिजायर, हाउ कैन यू से उदासीन? वो ऐसा नहीं कि आप जगत के नियंता हैं ही भैया, आप जो कुछ भी करवाएंगे ही, आप युद्ध तो आप कर ही देते हैं, ऐसे मर के नहीं कर रहे हैं। इज एंथुजियास्टिक। ओके।
अच्छा एक चीज़ विचार कीजिए, कोई व्यक्ति बहुत समर्थ है, बहुत दयालु है, तो क्या उसकी सेवा करने में उत्साह नहीं आएगा? तो ये सारी बात सुन करके आपने 10वां अध्याय सुना था कि भगवान सभी चीज़ों के स्रोत हैं, ये मत्वा ये मान करके लोग बड़े भाव से समन्वित होकर के भजन करते हैं। भाव समन्वित मतलब क्या? प्रेम समन्वित। उदासीनता से तो कैसे हो सकता है? द मोर यू नो कृष्ण's ग्लोरीज द मोर यू बिकम एंथुजियास्टिक। बल्कि आपने सुना भी होगा, उत्साह एक शब्द आता है, उत्साह निश्चय धैर्य। तो उत्साह का आधार है श्रद्धा। भगवान इतने महान हैं, भगवान का नाम इतना महान है, इस पे अगर विश्वास होगा तो श्रद्धा उत्साह आ जाएगा। कैन यू कैच दिस पॉइंट? गीता में जो लिखा है वो सब कुछ सत्य है, इस पे विश्वास हो जाएगा तो भगवान की सेवा करने का उत्साह बढ़ जाएगा। तो वह उत्साहित सेवा करने के लिए। और उसके बाद भी क्या अर्जुन उदासीन होकर युद्ध किए कि उत्साह से युद्ध किए? सबसे ज्यादा मारने वालों में शत्रु पक्ष को अर्जुन ही थे। एक बात और मैं पूछूंगा आप लोगों से, ये भगवान इतना मार काट क्यों करवाए? मतलब बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, मेरे मन में बहुत सिंपल सा उत्तर है। आप लोग का क्या उत्तर आता है मन में? आप लोगों का क्या रियलाइजेशन है? वाह अमेजिंग, आपने बिल्कुल हिट किया जो मैं सोच रहा था। कल्याण आप लग रहा है मैं आपके लिए 5 किलो करेला लेके आया था। दिस इज रियली नाइस। ये कैसा स्टूडेंट है, इसे करेला अच्छा लगता है। नहीं आओ। सो कृष्णा वांटेड टू टेक ऑल ऑफ देम बैक टू गॉड हेड। वो उनको मारना नहीं चाहते थे, उनको आखिरी बार मारना चाहते थे, क्योंकि हतकथा स्वरूपम, जो भी युद्ध में मारे गए दोनों पक्ष की तरफ से, वो सब भगवान के पास चले गए। वो जानते थे ये ऊंड बदमाश है, ये ऐसे तो जाने वाले नहीं है, ऐसे तो भजन नहीं करेंगे, चलो उनको मार मार के, कभी कभी बच्चों को मार मार के ठीक किया जाता, तो कहते हैं मार मार के इनको भगवान के पास भेज देंगे। आप लोग ने सुना था ना, पार्थास्त्र पूता शब्द आया था। पार्थ के अस्त्रों से वे पूत अर्थात पवित्र होकर के भगवान के धाम चले गए थे, ऐसा कुछ श्लोक था ना। यस, तो वह कृष्ण का आशय था। तो सोचिए अर्जुन जब बोलेंगे करिष्ये वचनम तवा, तो भगवान कितने सुखी हुए होंगे। मैं समझा पा रहा हूँ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट ऑन भगवत गीता, कि ये मेरी बात मानेगा और ये अस्त्र चलाएगा, और उसके बहाने मैं बहुत से जीवों को अपने पास ले आऊंगा। आप समझ रहे ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? सेम चीज हम लोग को अस्त्र हाथ से नहीं वाणी से चलाना है। जो बात है भगवान की बोलनी, जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया है, भगवान की जितनी बात समझ में आती है उसको बोलना चाहिए, और आप बहुत से लोगों के भगवान के धाम जाने के निमित्त बन जाएंगे। अरे बहुतों के न बने, कम से कम एक आध दो के तो बन ही जाएंगे। इफ यू ट्राइंग टू हेल्प इवन 1%, दैट इज सो सेटिस्फाइंग टू कृष्णा। बट आप ध्यान रखना कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल वही होना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण का है। ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो, इसकी भक्ति बढ़े, ये भगवान के कम से कम कुछ और निकट तो जाए। अभी हम देख रहे हैं कि हम नाम नहीं रख रहे, लेकिन माता जी ने अपनी बहन को कनेक्ट किया है। माता जी तो बहुत सीरियस हैं ही, उनकी बहन भी रोज भक्ति करती हैं, रोज कथा में आती है। सबसे पहले उन्हीं का वीडियो हम देखते हैं, ऑन हो जाता है, शी इज सिटिंग देयर एंड हियरिंग। एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी नहीं सच्ची घटना है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो एक माता जी नहीं, एक नर्स या माता जी आई थी, जो भी हो, उनका बच्चा कोमा में था। तो उन्होंने कहा महाराज जी बचाइए हमारे बच्चे को। जनरली लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो महाराज ने कहा जाओ उसे गीता सुनाओ। तो कोमा के बच्चे को, जो बच्चा कोमा में, उसे गीता कैसे सुन सकते हैं? कैसे सुन सकते हैं? वो नर्स सुना रही थी। आप कहो कि नर्स को क्या जानकारी होगी, लेकिन जो भी पढ़ रही होगी गीता। तो 4 दिन बाद वह व्यक्ति कोमा से बाहर आ गया, और उसने बोला क्या आपने अनुभव किया? कहते हैं आप लोग कुछ पढ़ रहे थे। तो आप सोचिए कि आप यह सोच रहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा तो हमें फायदा नहीं हो रहा। तो कोई कोमा में है, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू आर इन कोमा। कोमा तो नींद से भी खतरनाक होता है ना। तो अब जब आदमी कोमा में है, उसमें प्रवेश कर रहा है गीता का ज्ञान, तो यहां तो कोमा में नहीं है ना कुछ भी अपने वॉल्यूशन, अपनी इच्छा को उपयोग करके वह भगवद गीता सुनने आ रहा है, उसका निश्चित लाभ होगा, निश्चित लाभ होगा। राक्षसी को कोई राक्षस योनि से तो नहीं है, राक्षस था ना 8वां अध्याय, राक्षसी, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। दिस इज सच अमेजिंग पोटेंसी। तो क्यों ना बोला जाए, बताइए, बोला जाए, क्यों ना बोला जाए भगवान के बारे में? आप समझ गए ना, मैं कई बार ये कार्य करने वाला हूँ। 11 चैप्टर में तो कई बार करने वाला हूँ। वहां बाण चलाने को बोला था, यहाँ पे वाग बाण चलाना है, और बस भगवान की बात बोलते रहना है, सिंपल रिपीट करना है। और एक और अच्छी बात करनी है, आपको अपना नया कुछ नहीं बोलना है। यू सिंपली हैव टू रिपीट व्हाट इज देयर फ्रॉम द प्रीवियस आचार्यस, और आप देखेंगे कार्य करता है।
विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।